गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी। 8th क्लास कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे जी। बेटा कल मैंने आपको जो है सबक नंबर 3 रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक इसकी रीडिंग करवाई थी और मैंने आपको इसके जो है वो मुश्किल अल्फाज के मायने बताए थे। उम्मीद है कि आप बच्चों ने अपनी कॉपीज़ पे नोट कर लिए होंगे और उनको अच्छी तरीके से याद कर लिया होगा। आज मैं आपको इस चैप्टर का जो है वो खुलासा लिखवाऊँगी। गौर से देखें, सुने और फिर अपनी कॉपीज़ पे जो है उसको नोट करें। सबक नंबर 3 रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। खुलासा मुसन्निफ़ सैयद सुलेमान नदवी, यानी कि ये चैप्टर जो है ये मुसन्निफ़ सैयद सुलेमान नदवी ने लिखा है, उनकी तहरीर है। सैयद सुलेमान नदवी उर्दू अदब में मज़हब और इस्लाम से रुझान रखने वाली अजीम शख्सियत हैं। ये सबक इन्हीं की तहरीर है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बहुत बुलंद थे। आपके अखलाक के मुतल्लिक हज़रत आयशा का फरमान है, क्या तुमने कुरान मजीद नहीं पढ़ा? जो कुछ कुरान मजीद में है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शख्स से अच्छा बर्ताव करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मेहमान नवाज थे। अपने घर के काम काज खुद अपने हाथों से करते थे। यतीमों, बेकसों, मकरूज़ों और बीमारों को तसल्ली देते, हमसायों की खबर गिरी करते, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करते, बच्चों से बहुत मोहब्बत फरमाते थे। नई फसल का पहला मेवा बच्चों को देते। रास्ते में अगर बच्चे मिल जाते तो इन्हें सलाम करते और अपने साथ सवारी पर बिठाते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों के साथ भी हुस्न सलूक का हुक्म दिया। हज़रत अनस कहते हैं कि मैंने 10 वर्ष हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारे, मगर मुझे कभी भी ना डांटा, ना मारा, ना पूछा कि तुमने ये काम क्यों ना किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्र किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाई। साल हर साल यानी कि बहुत सालों की तकलीफ़ों से भरपूर जद्दोजहद कोशिश के बाद भी कभी मायूस ना हुए और अल्लाह के दीन की तबलीग की। और आखिर वो दिन आ गया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया पर गालिब आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त हर लहजा याद इलाही में मसरूफ़ रहते, इबादत में इस कदर महव हो जाते कि आँखों से आंसू जारी हो जाते। एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक थे। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के किनारे बैठ गए और ये मंजर देखकर रोने लगे, यहाँ तक कि ज़मीन तर हो गई। फिर फरमाया, भाइयों, इस दिन के लिए सामान कर रखो, इस दिन के लिए सामान कर रखो, यानी कि आखिरत की तैयारी कर रखो। अल्लाह ताला हमें उसवे हसना पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जी बेटा, ये आपका खुलासा है। आपको पता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, तो चैप्टर आपका जो है वो लेंथी है, लेकिन खुलासे का मतलब ये होता है कि हमने उस पूरे चैप्टर का जो होता है वो निचोड़ आपको बताना होता है और आपने जो है वो उसको अपने अल्फाज में लिखना होता है। मैंने ये आपको खुलासा लिखवा दी है, आपने इसको अच्छी तरीके से मतलब सुनना है, देखना है और फिर आपने अपनी कॉपी पे इसको नोट करना है और अच्छे तरीके से अपना काम इमला की गलती के बगैर खुशखत जो है वो आपने करना है। गलती नहीं होनी चाहिए, ना कटिंग होनी चाहिए, ठीक है, और काम जो है वो आपका खूबसूरत होना चाहिए, अच्छी हैंड राइटिंग में होना चाहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।